ध्रुव चरित्र भाग 16। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज अंतिम समय में कलकत्ता में थे। उनका ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल में वे नर्सों डॉक्टरों को तसल्ली देते थे कि बेटा तुम बड़े अच्छे हो, बड़ी अच्छी सेवा करते हो, इसी को भगवान की सेवा कर कहते हैं। वे डॉक्टरों को कहते थे, डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया होगा, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या ऑपरेशन किया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे वृंदावन में ही जाना है, मरना है। एक सज्जन वाराणसी गए मरने के लिए, लेकिन मरे नहीं। बहुत दिन बीत गए। फिर उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा केस निपटा आते हैं। नासिक स्टेशन पर उतरे और उतरते ही चल बसे। देखो संतों, एक और हम कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, दूसरी ओर मरने के लिए काशी रहना चाहते हैं। ऐसा करते हुए परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हुए स्तुति करना उसे गाली देना नहीं तो और क्या है। ध्रुव जी स्तुति में एक गलती करते हैं। वे कहते हैं, भगवान आप जीव से भिन्न हैं। देखो, परमात्मा को अपने से अलग मानना एक भ्रांति है। इस भ्रांति को काटना आवश्यक है। जब तक यह भ्रांति नहीं कटेगी तब तक हमारी साधना ऐसी ही होगी। भगवान ज़्यादा गर्मी हो गई है, जरा कम कर दो। उन्होंने हमें जो दिया है उसके विरोध में बने रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। मिर्ची खाएंगे, दुखी होंगे। आहा बड़ी तीखी है। मिर्ची इसलिए खाएं कि तीखी है, तो दुखी होने का प्रश्न ही नहीं। देखो कितनी सहज साधना है। लेकिन हम चाहते हैं कि दूसरों के बदले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसे सद्बुद्धि देना। हम तो सबको देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। ये कितने ये जितने शरणागति वाले होते हैं ना, वे कहते हैं भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। और वास्तव में उनका स्वभाव होता है कि भगवान हमारी शरण में आ जाएं। हम वैसा चाहते हैं, वैसा करते हैं। देखो महाराज, शरणागति का तात्पर्य है अपने अस्तित्व को पूरी तरह मिटा देना। जब मैं है ही नहीं तो मांगना क्या और किससे मांगना। ये दुनिया में सब जगह मैं को ही प्रतिष्ठा है। चाहे दुकान हो या मकान, ऑफिस हो या लाइंस स्टोरी, या क्यों ही न चले जाए। उस समय का जो प्रेसिडेंट होगा वो कहेगा मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, वैसा करके दिखाऊंगा। उसे 10 लाख इकट्ठा इकट्ठा किए थे, मैं 20 लाख करके दिखाऊंगा। हर जगह मैं। लेकिन आध्यात्मिक साधना इससे अलग है, इससे उलट है। यदि ये विचार भी बना हुआ है तो अब मुझे ये प्रयत्न नहीं करना है, तो समझो कि अभी बहुत गंदगी बाकी है। इस विषय में शास्त्र उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, एक छोटा सा सफ़ेद दाग उसके चेहरे पर हो जाए तो सारा सौंदर्य मटियामेट हो जाता है। इसी प्रकार जरा सी कामना हमें स्खलित करने के लिए पर्याप्त है। अर्जुन ने पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पूरुषः। हे भगवान, किसके साथ प्रेरित होकर व्यक्ति पाप कर्म में लगता है। उस समय भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध ही हमें पाप में लगाते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कामना पूरी होती है तो लोभ होता है, और कामना पूरी न हो तो क्रोध होता है। इसका इनका स्वभाव भी बताया। महाअशनः महापाप्मा, यानी महापापी महापेटु है। महापेटु महापापी हैं। जैसे अग्नि में जितनी लकड़ी डालो वो भड़कती जाएगी और कभी नहीं कहेगी कि बस मैं अब और नहीं जलूंगी। इसी प्रकार कामना भी कभी पूरी नहीं होती। उन्हें पूरा करने के लिए फिर हम भगवान तक को इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करते। हम भगवान को जगत को प्राप्ति का साधन बनाना चाहते हैं, जबकि होना चाहिए कि जगत को जो कार्य हम कर रहे हैं वो परमात्मा की प्राप्ति का साधन बने। ध्रुव जी आगे कहते हैं, हे भगवान, आपने जो आनंद की मूर्ति हैं, जो लोग ऐसा मानकर निष्काम भाव से भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही परम फल है। फिर भी आप तो भगवान है ना,
इसलिए जैसे गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती है, व्याघ्र आदि से बचाती है, उसी प्रकार मेरे जैसे सकाम भक्तों का मनोरथ पूरा करके आप उनकी रक्षा करते हैं। देख लो हम लोगों की प्रार्थना और ध्रुव जी की प्रार्थना कैसी मैचिंग मिलती है। इसलिए हम मानते हैं कि ध्रुव जैसा कोई भक्त नहीं हुआ। हम लोग भी गाते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर कहते हैं कि जो कोई तुमको ध्याता धन लक्ष्मी पाता। एक बार भक्तों की मंडली बैठी हुई थी। सब कहने लगे महात्मा जी हमें भगवान के दर्शन कराओ। महात्मा जी ने कहा अच्छा, शुरू हो जाओ। धूम धड़ाके से कीर्तन किया। सबका जब सब मूड में आ गए तो महात्मा जी ने कहा रुक जाओ, भगवान आ गए हैं। फिर उन्होंने कहा भगवान कह रहे हैं कि सबको बताओ कि मेरे दर्शन से उनके सारे पुण्य खर्च हो जाएंगे, फिर पाप उभरेंगे, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे। ये लोग तैयार हैं तो मैं दर्शन देता हूँ। ये बात सुनकर सभी बोले अभी रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि भगवान के दर्शन के बाद पाप रह सकते हैं क्या। हमें वास्तव में भगवान ही चाहिए ना। हम तो आध्यात्मिकता के और भक्ति के नाम पर जो भी करते हैं वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए खाद पानी डालने जैसा है। भागवत में ध्रुव जी का प्रसंग मैत्रेय विदुर संवाद के रूप में आया। गंगा तट पर विदुर जी जिज्ञासा करते हैं और मैत्रेय जी उत्तर देते हैं। इस क्रम में मैत्रेय जी ने ध्रुव चरित सुनाया। मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार ध्रुव जी बहुत ही सुंदर स्तुति की। उनकी एक एक बात पर मनन करने तो परमात्मा का चिंतन होने लगता है। भगवान उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, हे बालक ध्रुव, तुम्हारे मन में जो संकल्प है उसे मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें वो अविनाशी पद दूंगा जिसे अभी तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। तुम्हें चारों ओर ग्रह तारे नक्षत्र इत्यादि चक्कर लगाते घूमेंगे। सप्तर्षि भी जिसकी परिक्रमा करेंगे वह ध्रुवलोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। अभी तुम जाओगे तो पिता से तुम्हें राज्य मिलेगा। तुम 36,000 वर्ष तक शासन करोगे। तुम्हारे पिताजी संन्यास लेकर वन चले जाएंगे। तुम अनेक यज्ञ करोगे, भोग भोगोगे, मेरा स्मरण करोगे। अंत में तुम्हें ध्रुवपद की प्राप्ति होगी जहां से फिर लौटना नहीं होगा। मैत्री जी बताते हैं इस प्रकार ध्रुव को वरदान देकर वहां से भगवान चले गए। ध्रुव अपने नगर को लौट पड़े, किंतु उनका मन प्रसन्न नहीं था। ये सुनकर विदुर जी ने पूछा ध्रुव जी इतनी छोटी सी उम्र में तपस्या कर दुर्लभ पद प्राप्त किया, उन्हें भगवान के दर्शन भी हुए, फिर भी उन्हें कृतकृत्यता का अनुभव क्यों नहीं हुआ। इसका क्या कारण है। मैत्री जी ने कहा सौतेली माता के शब्दों से ध्रुव ने अपने हृदय में जिस दुख का अनुभव किया था वो इतना गहरा था कि उनके संस्कार भगवान के दर्शन होने पर भी नहीं मिटे। उनके मन में ध्रुव पद की भी लालसा रही, मोक्ष की नहीं। किंतु भगवान के दर्शन के बाद उनके वे संस्कार नष्ट हो गए। तब उन्हें पछतावा हुआ कि भगवान को प्राप्त करके भी मैंने उनसे उनको नहीं, उनकी दुनिया को ही मांगा। जिन्हें सनकादि मुनि भी अनेक जन्मों से तपस्या करने के बाद पाते हैं, उन्हें 6 महीने की तपस्या में मैंने प्राप्त कर लिया। लेकिन मन में कामना बनी रही कि मैं ध्रुव पद पाकर ही संतुष्ट हो गया और उनसे पृथक ही रहा। एक दिन समस्त तारे और नक्षत्र सहित आकाश में विलीन हो जाएगा, तब मेरा पद कहाँ बचेगा। ओह, मैंने प्रभु के चरणों में पहुंचकर भी नाशवान वस्तु मांग ली। स्वर्ग के देवताओं को मेरी भगवत प्राप्ति सहन नहीं हुई, अतः मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पास जाकर भूसी सहित चावल की कनी मांग ले, उसी प्रकार साक्षात परमात्मा के उपलब्ध होने पर भी मैंने अभिमान बढ़ाने वाला राजपद या ध्रुपद ही मांगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।